हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब फर्दर आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो वर्क एनर्जी पावर हो या फ्रिक्शन हो या ग्रेविटेशन हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो, कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन उससे एसोसिएटेड रहता है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसमें हम न्यूटन्स के बेसिकली 3 लॉज पढ़ेंगे और उनके बेसिस पर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो इन लॉज को पहले समझना होगा कि न्यूटन्स के तीनों लॉज क्या कहते हैं, बेसिक उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उन कॉन्सेप्ट को हम लोग को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला जो टर्म है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, दैट इज़ फोर्स। क्योंकि न्यूटन के तीनों जो लॉज है वो कहीं ना कहीं फोर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं, मतलब फोर्स के बारे में ही वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट तरीक़ा से। तो पहले हमको समझना है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है? फोर्स इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या करता है? विच क्या क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मोशन की स्टेट, मतलब मोशन और रेस्ट के स्टेट को वो चेंज कर सकता है। मतलब आप जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है, अगर वो मोशन में है तो उसमें रेस्ट में भी आ सकता है। तो स्टेट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज करता है या चेंज कर सकता है। सेकेंड, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं तो आप क्या करते हैं? बॉल के या कॉर्क के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं, या चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज करता है। तो ये फोर्स बेसिकली करता है या करने की कोशिश करता है, मतलब चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, मतलब या तो चेंज कर रहा है या तो हम लोग इन सब को बोल सकते हैं टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज करने की कोशिश कर रहा है, टेंड्स टू चेंज। ठीक है, तो ये होता है फोर्स। बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इन सारी चीज़ों को करने का कोशिश करता है। नाउ फोर्स को हम लोग फिर क्लासिफाई कर सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो, दैट मीन्स ऑल द फोर्सेस आर इन बैलेंस्ड। और अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्सेस के बारे में कि एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। जो बैलेंस फोर्स होता है उसमें रिजल्टेंट जीरो आएगा, जो अनबैलेंस फोर्स है उसमें रिजल्टेंट नॉन जीरो आएगा। जैसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर मान ले 10 न्यूटन का, और इधर भी आप फोर्स लगा रहे हैं 2 फोर्स, एक मान लीजिए 3 न्यूटन का, एक 7 न्यूटन का। तो आप इधर का टोटल फोर्स जो है दैट इज 10 न्यूटन, इधर का भी टोटल फोर्स 10 न्यूटन। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस फोर्सेस।
दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन रहता, ये ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 नहीं आएगा। सो इट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब फोर्सेस चाहे बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, ये दो तरह का फोर्स फिर हो सकता है। वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन, ये सब जो होता है, ये मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मतलब जिस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स है उनके बीच में एक फिजिकल टच, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ये फोर्सेस दूर से भी लगते हैं। जैसे आप एक इस मार्कर के ढक्कन को अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी इसको पुल कर रहा है। तो इसके लिए अर्थ को इसको टच करके रखने का जरूरत नहीं है ना। तो फोर्सेस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो कांटेक्ट जिस पर आप फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स है दोनों के बीच में एक फिजिकल टच रहेगा, या एक नॉन कांटेक्ट, कोई फिजिकल टच नहीं रहेगा। तो ये था एक बेसिक आइडिया अबाउट द फोर्सेस, क्योंकि न्यूटन्स का तीनों लॉ जो है वो फोर्स के ही चारों तरफ घूमते हुए अपने बारे में कहता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है?